अब तक आप लोगों ने ज्योमेट्री के 40 मार्क के पेपर में जो कुछ भी देखा, आपको वहाँ पर एक गेस तो किए ही होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 8 मार्क्स का है, 1A 1B 4 मार्क्स के हैं, उसके जो क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल होते हैं और दूसरी बात उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन 1A 1B के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको 2 सीरीज दी जाएगी, इसको कंफर्म करने के बाद में आउट ऑफ 40 यू कैन गेट इजली 8 मार्क्स फुल मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा नंबर आपको मिलेगा बस ये 2 वीडियो देखने के बाद। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए उत्तर के उचित विकल्प लिखो। अब विकल्प आप यहाँ बाय हार्ट तो करेंगे नहीं, याद तो करेंगे नहीं और होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो हर क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक होगा, जो नियम होगा, जो हिंट होगा, हिंट पूरा क्वेश्चन नहीं, हिंट मैं दूंगा और इसे आप अपनी कॉपी में हल करके पूरा आंसर कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है या निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों को लगाने का तरीका सेम है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपको आता है तो आप इसमें से सबसे बड़ी भुजा को चूज कीजिए। सबसे बड़ी भुजा, उसका वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करके एक जगह रख लीजिए। अब आपके पास बची हैं बाकी 2 भुजाएं, उन 2 भुजाओं के वर्गों का योग करके जोड़ लीजिए। अगर उस बड़ी भुजा के वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो यह त्रिभुज पाइथागोरस ट्रिक होगा, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, यह पाइथागोरस ट्रिक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 10 1 5 10। अब सबसे बड़ी भुजा 10 है, 10 का वर्ग 100 होता है, जबकि 5 का वर्ग 25 और 1 का 1 26। ये तो नहीं होगा। ये देखिए सबसे बड़ी भुजा है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 25 25। बाकी बचा हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा थी 5, उसका स्क्वायर आ गया 25, बाकी दोनों भुजाएं बची थी उसका आ गया 25, दोनों का इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है और ए भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समकोण। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में बार बार आते हैं, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, उसके कर्ण का लंबाई ज्ञात करो। अब एक सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये सूत्र है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा 169। देखो समकोण बनाने वाली भुजाओं का जो दिया गया है ना 169 दिया है, वो ये 169, तो कर्ण का वर्ग बराबर 169। तो कर्ण बराबर कितना होगा, वर्गमूल ले लीजिए, 169 का आंसर आएगा आपका 13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप देखते हैं 13 किसमें है, ए में 15 है, बी में 13 है, सी में 5 है, डी में 12 है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम चर्चा नहीं करनी है, इसमें से कौन था पाइथागोरस ट्रिक है। इसमें भी आप बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लीजिए, बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल कर लीजिए। अगर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो आपका ये समकोण त्रिभुज होगा, पाइथागोरस ट्रिक होगा। इन 4 ऑप्शन में कोई न कोई एक होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी माने एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं ए है, बी है, सी है। इसमें दिया गया है कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा
का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। अगला देखिए, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 10 करणी में 2 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कर लीजिए। पहले आपकी जानकारी के लिए एक अच्छी बात बता दूंगा, यहाँ पर किसी चतुर्भुज नहीं है, यह है वर्ग। क्या है? वर्ग है। किसी वर्ग का विकर्ण 10 करणी में 2 है, उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। अब एक सूत्र देखना, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करणी में 2, ये सूत्र है। अब यहाँ पर आपको वर्ग का विकर्ण दिया है 10 करणी में 2 बराबर भुजा करणी में 2, तो ये करणी में 2, ये करणी में 2 कट गया, तो आपका आ गया भुजा बराबर 10। बात समझ भाई, ये वर्ग की भुजा आ गई। अब लेकिन आपको भुजा नहीं पूछा है, पूछा गया है कि इस वर्ग की परिमिति क्या होगी। और याद रखना बच्चों, वर्ग की परिमिति बराबर होता है भुजा गुणे 4। याद रखना, वर्ग की परिमिति बराबर भुजा गुणे 4। भुजा आपकी 10 है तो करेंगे 10 गुणे 4 बराबर आ जाएगा 40। आपका आंसर होगा 40। और 40 कहाँ पर आया हुआ है देखिए, डी। आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब कर्ण को 4 और 9 सेंटीमीटर की लंबाई वाले 2 भाग में बांटता है तो उस शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये त्रिभुज देख लीजिए, ये है एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC। ये 90 अंश का है। अब इसका शीर्षलंब ये है, क्या नाम है? BD। अब ये शीर्षलंब है ना, इसको ज्यामितीय माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय माध्य। तो नियम होता, आइए ये 4 है इधर, ये 9 है, तो लिखेंगे BD का वर्ग बराबर करणी में, BD का बराबर होता है 4 गुणे 9। ठीक है, तो BD बराबर हो जाएगा करणी में 4 गुणे 9। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, आंसर आपका 6 होगा। ये ज्यामितीय माध्य का नियम है, यहाँ पर कोई दिक्कत और नहीं होगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 24 और 18 है, उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल है ना, ये आप कर लेना। कर्ण का वर्ग बराबर किसका, कहाँ का भुजा है? 24 का वर्ग धन 18 का वर्ग। अब यही आप हल कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC में AB का मान 6 करणी में 3 है, AC का मान 12 है, BC का मान 6 है, तो कोण A का मान ज्ञात करो। एक काम करो, वो सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पहले से बना लेना। ये तो बराबर नहीं बना है ना, यहाँ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये अभी नाम मत रखना। इसमें सबसे बड़ी भुजा 12 है, यहाँ 12 कर ली। नाम क्या है इसका? AC है, तो B यहाँ कर देंगे, ये आपका 90 अंश का हो जाएगा। अब इसमें 12 है और ये आपका 6 है, BC 6 है और AB 6 करणी में 3 है। तो जब भी आपको ये भुजा आ जाए, कैसे अनुपात निकाल लो, 12 अनुपाते 6 करणी में 3 अनुपाते 6, अनुपात आ गया 2 अनुपाते करणी में 3 अनुपाते 1। जब ये अनुपात आ जाए तो सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा मतलब 30 होता है। जब ये अनुपात आ जाए तो आपका त्रिभुज 30 60 90 का त्रिभुज होगा। तो 30 60 90 कहाँ कहाँ होगा? सबसे छोटा 1 है, 1 कहाँ है? BC है, BC के सामने कोण A है, तो A का मान 30 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से आपने अब तक ऑप्शनल क्वेश्चन को देखा। अब आइए देखते हैं 1 नंबर के और क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए, एक एक कर देखेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये देखना ध्यान से, याद रखना इसको। ये मैं लिखता हूँ सूत्र, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
बराबर होता है करनी में 3/2 गुणे भुजा। ये सूत्र है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करनी में 3/2 गुणे भुजा होती है। अब आपको यहाँ क्या दिया है, भुजा, तो बराबर करेंगे करनी में 3/2 गुणे भुजा है 2a ना, तो ये 2 और 2 कट गया, आंसर आप गया करनी में 3a। यही आपके ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना, ये प्रश्न आपको बारंबार आता रहता है। यहाँ पर 2a दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में a दे सकता है या कोई नंबर दे सकता है, लेकिन लगाने का तरीका आपका यही है, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7, 12, 25 है, तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? कारण सहित आपको लिखना है। तो ये सवाल बिल्कुल वैसे है जैसे आपने पाइथागोरस ट्रिक का किया था। सबसे पहले आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर डालेंगे, बाद में इन दोनों भुजाओं की 7 और 24 के वर्ग का योग करके देख लेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो यह त्रिभुज 100% क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे थर्ड है, किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 11 और 60 हैं, तो उसका विकर्ण ज्ञात करो। अब पहले एक आयत देख लीजिए, आयत ऐसा होता है, ऐसा, ये है आयत आपका। ठीक है, तो इसमें हम नाम लिख देंगे, मान लो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा है आपको 11 और 60। माने अगर ये 11 मान लेंगे, ये 60 मान लेंगे, ये 60 हो जाएगी, ये 60, ये 11 हो जाएगी। आप यहाँ विकर्ण खींचिए ए सी, तो आप ये कोण 90 का है ना, बाकी ये भूल जाओ। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो, ए सी आप विकर्ण हो गया त्रिभुज का, तो ए सी का वर्ग बराबर, ये देखना, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, ये देखो ए बी का वर्ग धन ये बी सी का वर्ग। आप इसे निकाल लेंगे, इसका कर्ण आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 4, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 9 और 12 हैं, तो उस त्रिभुज की कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर ये 9 का वर्ग धन 12 का वर्ग। अब इसको आप निकाल लेंगे ना, 9 9 81, 12 12 144 बराबर 225। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 225, तो कर्ण बराबर करणी में 225 निकाल लेंगे ना, 15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ x हैं, तो उसके कर्ण की लंबाई। अब ध्यान देना, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और समकोण माने कोण 90 है। कोई भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज 45 45 90 का त्रिभुज होता है। ध्यान रखना बात को, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है 45 45 90 का त्रिभुज होता है। तो 45 अंश के सामने की भुजा बराबर 1/, करणी में 2 गुणे कर्ण होता है। ठीक है, तो भुजा दी गई है, x बराबर 1/, करणी में 2 गुणे भुजा हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर इधर कर दो, 2 करणी में x, करणी में 2 x इसका मान आएगा। अब आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा एक छूट गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान 8 है, 5 है, 3 है, क्या यह समकोण त्रिभुज है? आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए 8, कर्णिमाठ का 8, और ये आप इसका कर दीजिए 5, इसका हो जाएगा 3, तो 5 3 8, ठीक तो हो गया, ये समकोण त्रिभुज होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रिभुज आर एस टी में आर एस का मान 90 है, टी का मान 30 है, आर टी का मान 12 है, 30 60 90 से इसका आप नियम निकालिए, सवाल निकालिए 30 60 90 से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4 में। अब ध्यान देना, 4 का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयत है। ठीक है, अब उस आयत में जो है, ये देखिए यहाँ पर एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 192, लंबाई दी गई है 16, तो उस आयत के विकर्ण ज्ञात करो।
पहले आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेकर चौड़ाई निकालो। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 192 इक्वल टू होता है L इंटू बी। एल का मान कितना है 16 इंटू बी। अब बी बराबर हो जाएगा 192 अपान 16। 16 1 जा 16, 16 2 जा 12। लंबाई आ गई, लंबाई दी गई 16, चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई आ गई आपकी 12। अब ये आपका लंबाई है 16, चौड़ाई है 12। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें आर एस टी नहीं, हाँ आयत के विकर्ण ज्ञात करना। अब क्या करोगे, विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग। अब निकाल लेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 3 है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई और परिमिति की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसमें का सवाल लगा चुके हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कर्णी में 3/2 गुणे भुजा। ध्यान देना, अब इसमें ऊंचाई दी है, मतलब कर्णी में 3 बराबर कर्णी में 3/2 गुणे भुजा। तो आप एक देखना, ये यहाँ काट देना दोनों कर्णी में, 1 हो जाएगा। उत्तर लेना 2 बराबर ऊंचाई भुजा, तो भुजा की लंबाई आपकी इसमें 2 आ गई। जब भुजा की लंबाई 2 आ गई तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है भुजा गुणे 3 इंटू साइड। अब 2 भुजा है, 3 का गुणा करेंगे, आपकी परिमिति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो ये कट हुआ है आपकी एग्जाम से साल, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करके आराम से इसका नंबर ले सकते हैं। इसको आप तैयार कीजिए, अच्छे से कीजिए। तब तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।